दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में आपके सामने मैं ये स्ट्रीम लेकर के आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाली। और कुछ ऐसी ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें कि आप लगातार किसी और चीज़ से जूझ रहे होते हैं, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। खैर, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा समाचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसके बारे में हम लोगों ने अप्रैल के महीने में डिस्कशन किया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो तारीख है, 1 मिनट बताता हूँ कौन-सी तारीख को हमने किया था ये। हम्म, 27 अप्रैल को हमने हलाल इकोनॉमी इस इकोनॉमिक जिहाद बाय इस्लाम करके एक स्ट्रीम किया था। आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे चले जाइए, देखिए कि हम लोगों ने क्या बोला था। उसका मैं एक थोड़ा-सा आपको जायज़ा दिखा देता हूँ कि हमने क्या बोला था। नमस्ते, आवाज़ आ रही है? बोलूँ? हाँ, आ रही है चाचा। तो आज हमारा टॉपिक है हलाल इकोनॉमी। तुमने हलाल इकोनॉमी के बारे में कुछ सुना है बबलू? हाँ सुना है चाचा, वो हलाल मीट के मार्केट के बारे में ना। मतलब जैसे हलाल का नाम आता है वैसे मीट का नाम आता है ना? हाँ वो और हलाल का और क्या है? हाँ? अच्छा, तो हलाल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि हलाल इज बेसिकली स्लॉटरिंग एन एनिमल। लिविंग बीइंग को आप स्लॉटर करते हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो, उसको या जानवर पक्षी हो, उसको हलाल करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, गर्दन के पास में एक वेन होती है, उसको काट देते हैं एंड देन दे अलाउ द ब्लड टू कम आउट। और वो जानवर या पक्षी या आदमी जो है वो धीरे धीरे तड़प तड़प करके मर जाता है। और जब वो हलाल करते हैं तो जो हलाल करने वाला आदमी होता है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है, जिसको हम लोग मुस्लिम बोलते हैं या जो इस्लाम को फॉलो करता है। और जब वो हलाल कर रहा होता है, जब वो वेन को काट रहा होता है, उस समय वो कोई एक कुरान की आयत पढ़ता है जिसको हम लोग कलमा बोलते हैं। तो इनके बिलीफ में ये है कि अगर कोई जानवर मारा गया है और वो हलाल नहीं मारा गया है, हलाल से नहीं मारा गया, हलाल पद्धति से या हलाल प्रोसीजर से नहीं मारा गया है, तो वो हराम है इनके लिए। मतलब हम उसको नहीं खाएंगे या उसको हम यूज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से यूज नहीं करेंगे। मैं खाने में इसलिए बोल रहा हूँ कि हलाल इज नॉट कंसर्न विद ओनली ईटिंग। ये आजकल कॉस्मेटिक्स में हर जगह पर आया है, दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल में हर जगह आ गया है। एंड दिस प्रैक्टिस इज डेवलपिंग और हैज डेवलप्ड जब हम लोगों ने हर चीज को पैक्ड फॉर्म में लेना शुरू किया है। जैसे तो दोस्तों, ये कहानी है जो हमने 27 अप्रैल 2023 को कवर किया था। अब आप पूछेंगे कि आज इसको क्यों बता रहे हो? आज उत्तर प्रदेश की से खबर आ रही है कि लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कि हलाल इकोनॉमी को या हलाल प्रैक्टिस को बैन करने का गुजारिश किया गया है। अब मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ कि वो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ देखिए, फिर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आउटलुक इंडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, 3 घंटा पहले की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कंटेम्पलेट स्टेट वाइड बैन ऑन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अमिड एलिगेशन ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इसको पढ़ते हैं, बोल के देखिए क्या। The case has been lodged against Halal India Private Limited in Chennai, Jamaat-e-Ulema Hind Halal Trust in New Delhi, Halal Council of India in Mumbai, and Jamaat-e-Ulema in Mumbai, along with other unidentified manufacturing companies and individuals associated with anti-national activities. ये 18 नवंबर 2023 को 2:26 की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट is contemplating a statewide ban on products carrying out halal certificate following a case lodged in Lucknow against a company and 3 organizations accused of providing such certificate. The case filed at Lucknow Hazratganj police station alleged that certain companies are exploiting halal certification to boost sale within a specific community, raising concern about manipulating public health. ये बोल रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुआ है 3 कंपनियों के खिलाफ जो लोग हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेल को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है और पब्लिक हेल्थ को मैनिपुलेट करता है, ये बोल रहे हैं। कंप्लेनेंट कोई है शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जिन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है और ये बोल रहे हैं कि इसमें इन लोगों ने वेजान आइटम्स लाइक ब्यूटी ऑयल, सोप्स और टूथपेस्ट के ऊपर भी इन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेशन लागू कर दिया है। कंप्लेनेंट बोलता है कि ये प्रैक्टिस जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटीज के बिजनेस इंटरेस्ट को हैम्पर करती है, नुकसान पहुंचाती है। ये 2 कम्युनिटी के बीच में दुश्मनी भी पैदा करती है और इससे देश को कमजोर करने की भी साजिश नजर आती है। अब आगे ये बोल रही है, तो अखबार का अपना कहना है, मोरेवर डाउट्स आर रेज्ड इन कंप्लेनेंट अबाउट द फाइनेंशियल गेन फ्रॉम हलाल सर्टिफिकेशन बीइंग पोटेंशियली यूज्ड टू फंड टेरर आउटपुट। द केस हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट सो एंड सो। इन्होंने बोला है कि इसमें जो पैसा होता है वो शायद ज़कात के रूप में या कहीं पर भी टेरर एक्टिविटीज में भी जाता है। The charges filed include criminal conspiracy, promoting enmity between different groups, uttering words of deliberate intent to wound religious feelings, extortion, cheating, forgery, and statement conducting this. अब पुलिस ने क्या किया? Police have taken action against business selling halal certified product with fake documents, alleging that these certificates were procured through forgery. उत्तर प्रदेश पुलिस ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के जो है ना, जो डॉक्यूमेंट है वो फेक डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन लोगों ने केस भी दर्ज कर लिया है, ऐसा भी ये कुछ बोल रहे हैं। अब दूसरा न्यूज देखते हैं, ये तो थोड़ी सी देर न्यूज हो गई, अब दूसरी न्यूज देखते हैं। इसी में दूसरी न्यूज क्या है? ये देखिए, इंडिया टुडे, यूपी गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन बिजनेस यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट फॉर हलाल सर्टिफिकेट। 5 घंटे पहले की न्यूज है, इसको देखते हैं अगर ये चल गया तो, क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत खुराफात करता है। According to police, these businesses acquired halal certificate for their product through fraud documents, ये बोल रहे हैं। Uttar Pradesh Police has filed cases against several businesses for selling halal certified products using fake documents. Halal certificate indicate that a product has been prepared in accordance with Islamic law and is unadulterated. According to the police, the fake halal certifications are being used to sell a variety of products. Further investigation is underway, ये बोल रहे हैं। इसके बाद देखें और कुछ है, बताते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन हलाल सर्टिफिकेशन लाइकली टू इंपोज बैन, 2 घंटा पहले की न्यूज है। Malaysia's attempt to inside Discord among community, the chief minister has directed stringent action against such practices at the senior home officials. This is there is suspicion that money obtained illegally under the guise of halal certificate through the use of false document is funding terrorist groups and anti-national activities. According to the filed FIR entitled such as Halal India blah 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 करके ये बोल रहे हैं, and other exploited religious sentiment to boost sales by providing halal certificate for customers of illegal businesses are being run for financial. These companies have no authority to give certificate to any product. ये है इनका न्यूज। अब मेरा कहना यह है कि ये जो समाचार आया है, ये समाचार यूपी से क्यों आया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत में आज की तारीख में 2 या 3 नेता ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म को आत्मसात किया है। योगी आदित्यनाथ उसमें सबसे आगे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से हिंदू या सनातन धर्म को आत्मसात किया हुआ है। और भी 2-4 लीडर ऐसे हैं जो इस बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। मेरा मानना यह है कि ये योगी आदित्यनाथ के ही बस का था जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कार्यकाल में जब योगी आदित्यनाथ का 1.0 था, उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश किया। अब इनका ये 2.0 प्रोग्राम चालू हुआ है। इसमें अब वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उनको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जाने चाहिए। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते और बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी होने के नाते एक ऐसा प्रदेश है जो हमेशा कम्युनली डिवाइड रहता है। तो योगी आदित्यनाथ इस बारे में अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। मुझे एक बात आपके सामने बताने में कोई गुरेज नहीं है, वो ये है कि सन 47 में जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तब के फैजाबाद के डीएम के नायर को उन्होंने आदेश दिया था कि राम लला की जो मूर्ति है उसको आप मस्जिद परिसर से बाहर फेंक दें। के नायर साहब ने मना कर दिया था और उस चक्कर में के नायर साहब को गोविंद बल्लभ पंत ने सस्पेंड कर दिया था। अब सोचिए, गोविंद बल्लभ पंत एक पंडित जी हैं, लेकिन उनको राम लला की मूर्ति से इतनी ज्यादा दुश्मनी थी। इसके बाद में कई लोग आए, कई लोग गए, वो बात अलग की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए और आज की डेट में एक विकसित राज्य बनाने में जितना अच्छा काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो शायद किसी ने नहीं किया है। अब देखते हैं कि इस हलाल वाली प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। मुझे यहाँ पर उन हिंदुओं से के ऊपर दया आती है कि जो इस बात को देखते ही नहीं थे कि ये
क्या चीज है। उनको सिर्फ मीट या चिकन खाने से मतलब था, उन्हें ये मतलब नहीं था कि ये हलाल है या झटका है। एक्चुअली हलाल मीट खाने से जो जानवर के अंदर टॉक्सिन पैदा होते हैं वो आपके शरीर में जाते हैं और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सिख समुदाय में झटका खाने की प्रथा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि झटके से मरते हुए जानवर को या चिड़िया को ज्यादा दर्द नहीं होता है और उसमें टॉक्सिन रिलीज नहीं होते हैं। तो सिख समुदाय हमेशा झटका मीट ही खाने की, झटका चिकन खाने की ही को ही तवज्जो देता था। लेकिन हमारे ये लोग बहुत लोग करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हलाल सर्टिफिकेट का चक्कर क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, होटल वाले हैं, या यहाँ तक कि जो एयर इंडिया जब गवर्नमेंट की थी उसमें हलाल सर्टिफाइड ही चीजें सर्व की जाती थी। तो ये अच्छा कदम है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है। पहले उन लोगों ने जो बचरी थी, जो बुचड़ खाने थे, कसाई खाना था, उनको बैन किया। अब ये बैन कर अब हलाल के ऊपर बैन करेंगे तो इसका देशव्यापी असर पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ अपोजिशन पार्टियां जो चाइना की सपोर्ट में रहती हैं या बाहर के इस्लामिक कंट्रीज के सपोर्ट करती हैं, वो लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करते रहें, क्या फर्क पड़ता है। हम करीब 1500 साल की जो गुलामी से निकल के बाहर तो आ रहे हैं। और मुझे योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस कदम के इस मामले में एक ऐसा कदम उठाया है जो बहुत दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।